आगे एक राफेल पे बांध के राहुल गांधी को और एक राफेल पे रेवंत रेड्डी को लगा दे वहां पे, और जब मिसाइल जाएगा तो राहुल भैया कहेंगे हाय जान चली गई, वहां क्या हो रहा है। एक मुख्यमंत्री को आप मारने की साजिश की बात कर रहे हैं, आप उप मुख्यमंत्री को, आप नेता प्रतिपक्ष को मारने की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा कर दिया, कुछ नहीं हुआ क्या? तब तक नहीं हुआ। भारत की जनता थूकती है ऐसी कांग्रेस पे जो देश के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा करते। 100 आतंकी हमने ढेर किए, 40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए, 11 एयरबेस ढेर हुए, 9 आतंकी लॉन्च पैड ढेर हुए। एक ट्वीट अगर राहुल गांधी का हो। एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल हैं एपी सिंह, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई जितनी भी योजनाएं आती हैं फोर्स के लिए वो समय से पूरी क्यों नहीं होती? 2024 में आने थे हमारे प्लेन, लड़ाकू विमान MK-1A 24 में आना था, आज तक वापस नहीं आया है। तो आप मुद्दों पे तो बात नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान थर-थर कांपा और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों कह रहे हैं पाकिस्तान को भारी क्षति हुई। अगर भारी क्षति पाकिस्तान को होती है तो इधर राहुल गांधी क्यों वहां थर-थर यहां टर-टर क्यों होता है? आप बताइए। इंटरनेशनल मीडिया का कहना था राफेल गिरे, परफॉर्मेंस उतनी सही नहीं रही, जिसकी वजह से उस कंपनी के शेयर क्रैश हो रहे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की वीडियो में अनिल यादव, विवेक श्रीवास्तव और गौरव भाटिया जी के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। आगे एक राफेल पे बांध के राहुल गांधी को और एक राफेल पे रेवंत रेड्डी को लगा दे वहां पे, और जब मिसाइल जाएगा तो राहुल भैया कहेंगे हाय जान चली गई, वहां क्या हो रहा है। लेकिन ये गर्व की बात है भारत के लिए। 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो कोई बात नहीं करता था कि पीओके कब वापस आएगा भारत के पास। आज नरेंद्र मोदी जी की यह क्षमता है कि भारत की जनता जानती है कि पीओके भी आएगा और लाहौर में तिरंगा भी फहराएगी हमारी वीर सेना। इस ताकत का परिचय मोदी जी और सेना दे रहे हैं। दूसरी बात, कोई अन्यथा ना ले, लेकिन अगली बार जब राफेल भारत की सीमा से रह के पाकिस्तान में 200 किलोमीटर अंदर ठोकेंगे ना पाकिस्तान को, तो सुनिश्चित करेंगे आगे एक राफेल पे बांध के राहुल गांधी को और एक राफेल पे रेवंत रेड्डी को लगा दे वहां पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हवाई जहाज पे आप लड़ाकू विमान पे बिठाने की, आप हत्या करने की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? ये लोकतंत्र है। आप राहुल गांधी के लिए कुछ भी कहिए, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष हैं और आप कह रहे हैं कि हम लड़ाकू विमान पर उनको बांध के भेजेंगे। एक मुख्यमंत्री को आप मारने की साजिश की बात कर रहे हैं, आप उप मुख्यमंत्री को, आप नेता प्रतिपक्ष को मारने की बात कर रहे हैं। ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी। बहुत अच्छा इंटरवेंशन था, बिल्कुल लगा राहुल गांधी ने लिख के भैया को दिया है, काम नहीं आया, फुस हो गया, जैसे वहां गजनी हो जाते पाकिस्तान के। बड़ी बड़ी बातें कर दी बीच में ही टोक के। मैं आया हूं, कुछ तो बोलूंगा ही, टोकूंगा ही राहुल गांधी, वरना डांटेंगे। नेता को हमने कहा बांध देंगे तो कितना दर्द हुआ। देश के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा कर दिया, कुछ नहीं हुआ क्या? तब दर्द नहीं हुआ। भारत की जनता थूकती है ऐसी कांग्रेस पे जो देश के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा करते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर बीच में बोलने से पहले सुन लो, अगर खाता ना बही, देश की सेना जो कहे वही सही, ये मूल मंत्र है भारतीय नागरिकों का और हमारा। क्यों पूछते हैं रेवंत रेड्डी कितने लड़ाकू जो है विमान हमारे गिरे हैं? कभी ये पूछा है 11 बेस जो है एयर के पाकिस्तान के नष्ट हो गए, कितने वहां पे लोग मरे हैं? 100 आतंकी हमने ढेर किए, 40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए, 11 एयरबेस ढेर हुए, 9 आतंकी लॉन्च पैड ढेर हुए। एक ट्वीट अगर राहुल गांधी का हो कि ये बहुत पर उन्होंने फोन किया था। जी हाँ, नहीं किया। मैं ऑपरेशन सिंदूर पर भी आता हूं। क्या आपको लगता है ये सब राफेल का मुद्दा उठाकर, एक तो राफेल से जो कांग्रेस की का अनकंडीशनल लव है, प्यार है, क्योंकि आप मोहब्बत की दुकान है, राफेल से जो आपका अनकंडीशनल लव है वो छुपाए नहीं छुपता। राफेल कितने गिरे, क्या हुआ, पाकिस्तान भी ये जानना चाह रहा है, कांग्रेस भी ये जानना चाह रही है, क्यों? नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, राजनीतिक लोग जब डिबेट पे आते हैं तो सामने जनता और जो आपके व्यूअर्स होते हैं वो चाहते हैं कि कॉमेडी ना हो, कुछ काम की बात निकले जिनसे उन्हें वाकई में हकीकत क्या है उसके बारे में पता चले। मैं समझता हूं जब सीरियस बातें हो रही है और खासकर जब देश की बात हो रही हो तो ये सब बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए कि इसको उठा के राफेल पे बिठा के भेज देंगे। आपको इनके एक नेता है, उनका नाम है विजय शाह, बड़े मजबूत नेता है, मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। उन्होंने पता है क्या कहा?
सोफिया कुरैशी को कहा कि ये आतंकवादियों की बहन है। आप मुझे बताइए कैसे ऐसे आदमी को भेजना चाहिए राफेल पे बिठा के? नहीं भेजना चाहिए। जो हमारी बहन को, जिसने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, जिसने पाकिस्तान को नानी याद दिला दी, उसको आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। एक और नेता है जगदीश देवड़ा, बीजेपी का नेता नहीं, विजय शाह को डिफेंड नहीं कर रहा। अनिल यादव जी, मेरा बहुत सप्रेम आपको सवाल है। मेरा सवाल सीधे सीधे आप वो मेरा है, जवाब तो सुन लीजिए, विजय मैं शाह दे को रहा हूं आपकी बीजेपी बात ने का डिफेंड जवाब। नहीं करा, लेकिन राहुल गांधी को रेवंत रेड्डी को आप डिफेंड कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने तो यह कहा कि सेना को नरेंद्र मोदी जी के चरणों पे बैठकर धन्यवाद करना चाहिए, और एक नेता ने, एक भाजपा के विधायक हैं रणवीर पठानिया, वो कह रहे हैं कि एयरफोर्स के जो जवान है वो सो रहे थे। सिंदूर जब ऑपरेशन हो रहा था तो वो सो रहे थे, और वो उनको नालायक बताया। अब मुझे बताइए, इस तरह के बयान पर ये सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल हैं एपी सिंह, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई जितनी भी योजनाएं आती हैं फोर्स के लिए, वो समय से पूरी क्यों नहीं होती? 2024 में आने थे हमारे प्लेन, लड़ाकू विमान MK1A 24 में आना था, आज तक वापस नहीं आया है। तो आप मुद्दों पे तो बात नहीं करना चाहते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं ना, आप इतने हितैषी हैं सेना के, तो बजट क्यों कम कर रहे हैं? 19 में जो बजट जो है वो 2% होता था, पूरा 2.9% होता था, वो आज 1.9% हो गया। 30-40% कमी कर दी। मुद्दों की बात पे बात नहीं करना चाहते हैं। रफेल पर कितने रफेल गिरे, ये सवाल पूछना लाजमी है, जरूरी है। अरे मैं तो ये कह रहा नहीं, ये हूं, हाँ ना बोलिए। नहीं हाँ ना कैसे बताएंगे? पूरा पूछिए ना। पूरा क्या पूछे? आप राहुल गांधी के साथ हैं, उनके खिलाफ है। सर्वदलीय बैठक होती है, जब पीएम साहब आए वहीं पे बता दें। मैं तो आपको फंसाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं कोई फंसाने की बात नहीं कर रहा राहुल हूं। के साथ है या खिलाफ है? अरे कैसी बात कर रहे हैं? हम देश के साथ है, राहुल गांधी देश के साथ है, हम सिंदूर में बधाई दे रहे हैं। ठीक है, और ओके, जो ओके। सरकार की राहुल नाकामयाबी है गांधी उसे देश के उजागर कर साथ रहे हैं। है, आप उन्हें रफेल पे भेज रहे हैं। अच्छा एक बताइए, सियासत तो आप लोग भी कर रहे हैं, सिंदूर की डिबिया हर जगह बांटते फिर रहे हैं, वो सियासत नहीं है तो क्या है गौरव भाटिया? कांग्रेस हेडक्वार्टर ने प्रेस रिलीज करी है कि भाजपा सिंदूर बांट रही है। कहाँ है प्रमाण? दे दें, अखबार आप में दे आई दें। है। आपके नेता बांट रहे हैं? नहीं, आप दे दीजिए, प्रमाण दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो आप कोई डिनाई भी- कर दीजिए। तो मैं कर तो रहा हूं, और कैसे मना किया? समझदार को इशारा काफी होता है। आप कब से राहुल गांधी बनकर आए? मेरी बात तो सुनिए। अब सुनिए, अब इन्होंने कहा कि कॉमेडी, तो भारतीय राजनीति में कॉमेडी का तड़का है, और कोई नहीं, सोनिया का लड़का है। कॉमेडी का तड़का है, और कोई नहीं, सोनिया का लड़का है। कौन है सब जानते हैं। कॉमेडी क्या होती है? पार्लियामेंट में बैठ के, लोकतंत्र का मंदिर है, हवाई चुंबन देते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कौन है वो? कॉमेडी का तड़का राहुल गांधी। और कौन आंख मारता है वहां पे? कौन बैठता है वहां आंख मारता है? कॉमेडी का तड़का। और तीसरी बात, कौन जाके देश के प्रधानमंत्री को गले लग जाता है संसद के अंदर? ये होता है कॉमेडी का तड़का। और सुनिए, अरे वो गले लग रहे हैं, आप रफेल पे बांध के भेज और रहे हैं। मैं रफेल में नहीं, मैं पुनः कहूंगा, जो सेना से सवाल पूछेगा प्रमाण दो, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक में पूछा था, रफेल पे ही बांध के ऊपर से दिखाना चाहिए कि यह है हमारी वीर सेना की क्षमता, और बार बार करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, जैसा मैंने कहा, खाता ना भाई, जो सेना का है वो सही। मनोबल की बात करते हैं ये लोग। ये देखिए रफेल, इनको दर्द होता है। ये रफेल का खिलौना बना के उस पे मिर्ची नींबू टांग के और रफेल का मजाक उड़ा रहे थे। और फिर जब रफेल चला तो पाकिस्तान थर-थर कांपा, और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों कह रहे हैं पाकिस्तान को भारी क्षति हुई। अगर भारी क्षति पाकिस्तान को होती है तो इधर राहुल गांधी क्यों वहां थर-थर, यहां टर-टर क्यों? वह कसीर है। सबसे पहली चीज, रफेल एक कंट्रोवर्सी में रहा है। उसकी प्राइसिंग हमारे हिसाब से ओवर प्राइस तरीके से आपने खरीदा। हमने बहुत ऑब्जेक्शंस डाले, कोर्ट में मामला भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बिल्कुल, कहा? आप तो यूपीए 1 का हिस्सा थे। 10 साल रफेल नहीं आए, कमीशन खोरी कर रहे थे, तब क्यों नहीं सवाल पूछा? तब क्यों नहीं सवाल पूछा? 10 साल एक भी जेके यहाँ भारत है, तब नहीं सवाल पूछा। आप सवाल पूछेंगे, बताइए। आप अब आए जो हैं, बात पूछने लायक है वो पूछिए ना। एयर मार्शल AK भारती जी ने, एक विद्वान पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, रफेल गिरे कि नहीं। उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा कॉम्बैट सिनेरियो है, और हम उत्तर नहीं देंगे। उत्तर नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक बोला। पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे कुछ तो हुआ है। कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।